ए मेरे वतन के लोगों, खूब लगा लो नारा, इस शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तिरंगा हमारे देश की आन है और हमारी मातृभूमि की शान है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे तिरंगे को लहराने का वक्त बहुत ही नज़दीक आ गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे प्यारे से गणतंत्र दिवस की, यानी कि 26 जनवरी की। ये 26 जनवरी हर वक्त हमारे लिए ख़ास होती है और एक ख़ास कब बन जाती है जब हम सभी देश के लोग आपस में मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सब मिलकर मनाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े सम्मान और गौरव की बात है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही खास वीडियो को लेकर मैं आपसे जुड़ी हूँ कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को अगर आप होस्ट करना चाहते हो या ऐसा पावन पर्व है और इस मौके पर यदि आपको कहीं संचालन करने का मौका मिलता है तो ये आपके लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। अब हम सभी जानते हैं कि बहुत से सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और सभी सरकारी और सभी कार्यस्थलों पर इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और ऐसे में अगर आपको मंच संचालन के लिए कह दिया जाए तो ये आपके लिए बहुत ही खास बात होगी। तो चलिए दोस्तों, आप गणतंत्र दिवस के ऊपर मंच संचालन किस तरीके से प्रभावपूर्ण तरीके से कर सकते हैं जिससे आप एक अच्छे वक्ता भी बन जाए, अच्छे एंकर भी साबित हो और अपने देश के प्रति अपने सम्मानों को बखूबी तरीके से व्यक्त कर सके, इस तरह का मंच संचालन आप करें। तो ये खास वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए जो गणतंत्र दिवस के ऊपर मंच संचालन करना चाहते हैं। तो पूरी स्क्रिप्ट के साथ आज आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों वही बात कहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हम हिंदुस्तानी हैं और हम भारतीय हैं, इस बात का हमें गर्व है और हमारे देश के प्रति हमारे मन में जो सम्मान है हम इसको व्यक्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ये खास वीडियो शुरू करते हैं। अब बिल्कुल समय नहीं गवाते हैं और मिलकर इस खास दिन को और ख़ास बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सम्मानीय मंच, आदरणीय अतिथि महोदय एवं सभी वरिष्ठ शिक्षकगण और जो पधारे हुए अभिभावकगण और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और इस प्यारे से दिन को बहुत खुशियों के साथ हम एक साथ मिलकर मनाने वाले हैं, वो भी बड़े हर्षोल्लास के साथ। तो आइए इस कार्यक्रम को कुछ खास बनाते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो इस खास कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे बीच जो मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि महोदय, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वे आए और अपनी जगह पर विराजित होकर इस कार्यक्रम को शोभायमान करें। तो आज उन्हें बड़े अरमानों के साथ और बड़े सम्मानों के साथ बुलाते हुए कहना चाहूँगी कि आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवास करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवास करते हैं, हमारे मेहमानों के सर सम्मान का ताज रखते हैं। विद्या की देवी माँ शारदा को सजदा करके, विद्या की देवी माँ शारदा को सजदा करके खुशियों से भरी इस महफिल का आगाज़ करते हैं। तो एक बार हमारे अतिथि महोदय के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए और आपका स्थान ग्रहण कीजिए। कुछ इस तरह से कहकर सम्मान भरे शब्दों के साथ हमारे बीच में हमारे अतिथि महोदय को हम आमंत्रित कर सकते हैं और बुला सकते हैं। अब बात आती है, हमारे अतिथि महोदय आ गए हैं, सारी कार्यक्रम जम चुका है। इस तरह से हम कार्यक्रम को कुछ आगे बढ़ाते हुए कह सकते हैं कि कुछ नशा है तिरंगे की शान का, कुछ नशा है मातृभूमि की आन का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा है ये हिंदुस्तान के सम्मान का। ऐसे ही तिरंगे को लहराने का वक्त आ गया है और इसके लिए मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वे आए और झंडा वंदन करके इस कार्यक्रम को सम्मानित करें और हम एक साथ
राष्ट्रगान का गुंजन करें और हमारे देश भक्ति का परिचय दें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि महोदय झंडा वंदन के लिए पधारें। तो इस तरह से झंडा वंदन करके हम सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गुंजन करेंगे और पूरा राष्ट्रगान एक साथ एक सावधान की मुद्रा में हम राष्ट्रगान को सब मिलकर गाएंगे और हमारे देश के प्रति नतमस्तक हो जाएंगे, हमारे देश प्रेम की भक्ति को हम जगाएंगे। तो इस कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ाती हूँ। तो आज इसी कार्यक्रम को हम कई सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के माध्यम से हमने कई तैयारियां की और अपनी खुशियों को जाहिर करने का एक सुनहरा पावन और अवसर हमने पाया है। तो सबसे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे माँ शारदे के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य सभी यहाँ पर आए और मुख्य अतिथि महोदय यहाँ पर आकर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन करें और कहते हैं कि जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसी रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया है दरबार आपने, दीप जलाकर इसे आगाज़ कर दो, इसे आगाज़ कर दो। कुछ इस तरह से कहकर आप ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। और अब वक्त आता है हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के द्वारा जो शानदार प्रस्तुतियाँ तैयार की गई है उनको देखने का, सराहने का वक्त आ गया है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं उनका और कहते हैं कि चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लेते हैं, चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लेते हैं। शहीदों के दिलों में बसी उस ज्वाला को याद कर लेते हैं, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्ति की खून की वो धारा को याद कर लेते हैं, वो धारा को याद कर लेते हैं। तो ऐसे ही शहीदों के सम्मान में अपने विचारों को दर्शाने आ रही है गीत के माध्यम से, अपने स्वरों के माध्यम से उन शहीदों को श्रद्धांजलि और नतमस्तक होने करने के लिए आ रही हैं हमारी प्यारी प्यारी विद्यालय की प्यारी प्यारी छात्राएं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। इस सुंदर गीत की प्रस्तुति ने आज हमें ये बता दिया है कि ये आज़ादी हमें कितने संघर्षों के बाद मिली है, कितने संघर्षों और कितने बलिदानों के बाद आज हम ये खुली सांस ले पा रहे हैं। तो आज हम सभी उन शहीदों को सम्मान करते हैं और उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी, जो हमारे देश के उन शहीदों की याद में एक प्रेरणादायक प्रसंग हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन को अपने देश प्रेम की भावना से समर्पित कर सके और हमारे देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, क्या फ़र्ज़ है, उनको याद दिलाने के लिए एक प्रेरणादायक प्रसंग के रूप में हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, हमारे विद्यालय के होनहार छात्र इस प्रस्तुति को लेकर आए हैं। तो एक बार हम फिर से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। कुछ इस तरह से कहकर हम अपने कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा देखा, आज हमने इस प्रेरणादायक प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला है। तो आज हम भी अपने देश के प्रति अपने फ़र्ज को समझें और आगे बढ़े और इस तिरंगे का सम्मान करें। अब अगली प्रस्तुति के लिए मैं उन छात्राओं को आमंत्रित करना चाहती हूँ जो एक डांस के माध्यम से हमारे तिरंगे की आन और बान शान को दिखाना चाहती हैं, उसके प्रति अपने सम्मानों को जताना चाहती हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिसके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है। तो आज ऐसी ही प्रस्तुति को लेकर आ रही है हमारी प्यारी प्यारी बालिकाएं। आज उनका उत्साहवर्धन करें, उनका स्वागत करते हैं, जो देशभक्ति के एक नए रूप को और आज़ादी की कहानी को सुनाने के लिए हमारे पास आ रही है। एक डांस प्रस्तुति के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। तो हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। और इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद अब अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे विद्यालय के जो बहुत ही भावी छात्र हैं, बहुत होनहार छात्र हैं, जिनकी आवाज़ में एक तेज है और जो अपने
ओजस्वी आवाज़ से सबके मन को जीत लेते हैं, ऐसे वक्ता के रूप में आमंत्रित करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ एक शानदार स्पीच के लिए। तो आए ज़ोरदार तालियों से इनका एक बार स्वागत करें। इस शानदार भाषण के ज़रिए हमें बहुत अच्छे विचारों को जानने का मौका मिला और हमें इस बात का गर्व है कि अभी से हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो हमारे ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, देश के प्रति जो जज्बा है, जो भावनाएं इनके दिलों में बसी है, वो अभी से इतनी प्रबल है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को देश के प्रति उन भावनाओं को समझाएं, उन्हें बताएं कि उस तिरंगे के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, क्या फ़र्ज़ बनता है और किस तरह से वो हमेशा अपने इस तिरंगे के मान सम्मान को बरकरार रखें। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने कार्यक्रम को पुनः आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया जाने वाला शासन। गणतंत्र राज्य होता है और जब हमारा शासन होता है तो इसकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज होता है। कहते हैं कि दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर। जब मिली है ये आज़ादी तो फिर इस आज़ादी को, जब मिली है ये आज़ादी तो फिर इस आज़ादी को रखना होगा आज हर दुश्मन से बचाकर, हर दुश्मन से बचाकर। तो ऐसी ही आज़ादी की कहानी को सुनाने के लिए अगली प्रस्तुति के रूप में आ रही है हमारे विद्यालय के प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राएं हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने दी और आज हमें बखूबी तरीके से इस मंच पर देखने का मौका मिला है कि वाकई में इस आज़ादी को पाने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा है, कितनी माँ की गोदें उजड़ी है, कितनी बच्चे अनाथ हुए हैं, कितनी पत्नियों के सुहाग उजड़े हैं, जब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है, लेकिन अब फ़र्ज़ है कि इस आज़ादी, इस देश को संभाल के रखना और हमारे देश को अब किसी के चंगुल में नहीं फंसने देना, यह अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस नाट्य प्रस्तुति ने हमारा मन मोह लिया है और बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक प्रस्तुति थी, बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति थी हमारे छात्रों और छात्राओं के द्वारा। तो इस तरह से हम एक के बाद एक प्रस्तुतियों का स्वागत करते जाएंगे और इस तरह से पूरा एक के बाद एक कार्यक्रमों की झलकियां हम लोगों के सामने आएगी और हम इस गणतंत्र दिवस को बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस त्यौहार को, राष्ट्रीय पर्व को एक त्यौहार के रूप में मनाकर अपनी खुशियों को व्यक्त कर सकते हैं और अपने देश प्रेम को जता सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा पूरा कार्यक्रम संचालित होता है और हम एक के बाद एक प्रस्तुतियाँ लेकर हमारे कार्यक्रम को पूरी तरह से संपादित कर सकते हैं। तो अब वक्त आता है हमारे मुख्य अतिथि महोदय के उद्बोधन का। तो उनके परिचय में आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि महोदय। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और आज उन्होंने अपना अमूल्य क्षण देकर अपने देश के प्रति समर्पित होने का एक भाव जताया है जो बहुत ही सराहनीय है। अब वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने हमेशा इस विद्यालय के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, सहयोग प्रदान किया है और हमारे नगर को भी आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग दिया है और बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच बैठी है तो मैं उनसे आग्रह करूंगी, पूरे विद्यालय की ओर से आग्रह करूंगी कि वे आएँ और अपने प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से हमें खुद ऊर्जावान बनाएं, हम सबको अपने देश के प्रति हमेशा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ऐसी प्रेरणादायक बातों को उद्बोधन के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करते हैं। कुछ इस तरह से कहकर आप उन्हें सम्मानित कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं। अब मान लीजिए अतिथि महोदय आए, अपनी बात को कहकर चले गए। अब हमें क्या करना है? हमें कहना है कि हमारे अतिथि महोदय हमारे बीच आए, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारियाँ हमें दी, हमारे देश के प्रति जो हम नहीं जानते थे वो आज हमें जानने को मिला है
और हमें भी एक मौका मिला है अपने देश के लिए कुछ करने का, इस तिरंगे की आन बान और शान को संजो के रखने का। तो हम भी एक वादा करते हैं कि हम भी अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। जब भी वक्त आया हम पीछे नहीं हटेंगे। कुछ इस तरह से कहकर अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अब वक्त आता है हमारे कार्यक्रम का आभार प्रकट करने का। तो अब आभार प्रकट करने के लिए हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से मैं निवेदन करूंगी कि वे आए और इस पूरे कार्यक्रम का आभार प्रकट व्यक्त करें और अपने विचारों से भी हमें अवगत कराएं। कुछ इस तरह से कहकर आप उनको सम्मानित तौर पे बुला सकते हैं और आभार व्यक्त करवा सकते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। तब हमारे बीच हमारे प्रधानाचार्य आए, उन्होंने आभार व्यक्त करा और इस तरह से पूरा कार्यक्रम संपादित हुआ। तो दोस्तों, ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारा अपना एक पर्व है और राष्ट्रीय पर्व है। तो हमेशा हम इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस बार भी हमने कई सुंदर प्रस्तुतियाँ को देखकर हमने अपनी खुशियों को व्यक्त किया है, अपने देश के प्रति अपनी एकता को दर्शाया है, अपने प्रेम को दर्शाया है और समर्पण की भावना वो सीखी है कि हमेशा हमें अपने तिरंगे के प्रति सजग रहना है, जागरूक रहना है और अपने दायित्व को समझना है। और इस तरह से हमारा कार्यक्रम पूरा संपादित हो जाता है। और अंत में हम यही कहेंगे कि आज मैं अपने देश के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूँगी कि नफ़रत बुरी है न पालो इसे, नफ़रत बुरी है न पालो इसे, दिल में खलिश है न कालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है हम सबका, संभालो इसे, संभालो इसे। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने पूरे कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और एक प्रभावपूर्ण तरीके से एक सफल वक्ता बन सकते हैं, एक सफल एंकर बन सकते हैं और देश के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपने सम्मान को दिखा सकते हैं, अपने तिरंगे की शान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने गणतंत्र दिवस के ऊपर मंच संचालन की पूरी स्क्रिप्ट आप लोगों से शेयर की है, अपने अनुभव को शेयर किया है और इसमें आप अपने हिसाब से जो ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटा सा प्रयास और कोशिश आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।